हेलो। Enterprise resource planning is a type of software which is used by business and organization to automate and manage day-by-day business activities and operations such as manufacturing, accounting, procurement, supply chain operations, risk management and compliance management। अब ये सारे शब्द समझ में आते हैं आपको? मैन्युफैक्चरिंग समझ में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, अकाउंटिंग में हो रहा है। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? परचेजिंग। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? सामान लेके आना। क्या होता है? सामान लेकर के आना। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन क्या होता है? जो अमेजन आपको 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, फ्लिपकार्ट, जो भी ये सब लोग 5-5 10-10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं, ये सब किसका एग्जांपल है? सप्लाई चेन ऑपरेशंस। आपकी सोसाइटी में नीचे भी कोई रहता हो दुकानदार, आप उसे बोलो मुझे सारा सामान चाहिए, उसको इकट्ठा करने में 10 मिनट लगा देगा। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं। हाउ? बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन ऑपरेशंस। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस मैनेजमेंट। व्हाट इज कंप्लाइंस? कंप्लाइंस मैनेजमेंट क्या होता है? बोल लो बेटा। rules, what to do and what not to do. Thank you. ERP is a platform that is used by companies to manage and integrate the essential part of the business। सारी चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए काम आता है क्या? ERP। Many ERP software applications are critical to companies because they help them implement resource planning by integrating all the processes needed to run their companies with a single system। अब आप 50 तरीके के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, मोबाइल पे मेरे 50 तरीके की एप्स हैं, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। व्हाट इफ एक ही ऐप हो और वो सारी चीज़ों को मैनेज कर दे? वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। अमेजन इंडिया में आया था शुरुआत में, तो पहले शुरुआत में सिर्फ क्या बेचता था? शुरुआत में बुक्स बेची, फिर एफएमसीजी में उतरा, फिर बाकी चीज़ों में एंटर किया, ये सब चीज़ों को साथ साथ लेके चला। एफएमसीजी में बाद में आया, और फिर फल सब्जी बेचने लगा, फिर म्यूजिक वीडियोस बेचने लगा, फिर वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ गया, है ना। और अब क्या कर रहा है? अब क्या क्या बेच रहा है? अब तो ये आपको अमेजन पे भी दे रहा है, ठीक है। अब आप जस्ट थिंक अबाउट द सर्विसेज जो आप सोच सकते हो, वो सब कहां पे मिल रही हैं? एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो अमेजन इतनी सारी चीजों को इंटीग्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेजन भी जानता है कि 100 चीजों को ऑपरेट करने से ज्यादा इजी क्या है? एक सिंगल चीज को ऑपरेट करना। Significance of ERP. ERP applications also allow the different departments of communicate and share information more easily with the rest of the companies। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सबने अपनी बात एक दूसरे से करनी है, तो एक सिंगल सिस्टम है, आप उसी पे बात कर लो। इंस्टेड कोई व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, कोई जीमेल पे बात कर रहा है, कोई किसी और सॉफ्टवेयर पे, कोई कहीं और, है ना। तो आप क्या करो? सिंगल एक ही प्लेटफॉर्म पे बात करो। इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज एंड डिफरेंट एंड स्टेट ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, मेकिंग दिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंपनी वेयर इट कैन बी यूज प्रोडक्टिवली। तो जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है उसका इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अमेजन ने क्या देखा? लोग सामान तो हमारे से खरीद रहे हैं, पैसे कहां से दे रहे हैं? जीपे से, फोन पे से। तो उसने क्या किया? अमेजन पे इशू कर दिया। समझ आ रही है? अब वो देख रहे हैं कि यार और क्या दिक्कत हो रही है, लोग टिकट बुक कर रहे हैं, टैक्सी बुक कर रहे हैं, उसके लिए कहां जा रहे हैं? दूसरी ऐप्स पे। तो हमारी ऐप पे टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं। उसने क्या किया? टैक्सी को भी इंटीग्रेट कर दिया, ट्रेन को भी इंटीग्रेट कर दिया, रेलवे को भी इंटीग्रेट कर दिया। फिर वो देख रहा है अब कहां जा रहे हैं? खाना ऑर्डर करने। हो सकता है स्विगी जोमेटो जैसा कुछ अपने साथ ये इंटीग्रेट कर ले। समझ पा रहे हो? फेसबुक व्हाट्सएप को तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि सोशल मीडिया अलग चीज है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीजों को क्या कर रहा है? इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा डेटा उसे कहां से मिल रहा है? जो उसका ईआरपी सॉफ्टवेयर है, वहां से उसको सारा डेटा मिल रहा है, जिससे वो नए नए इनोवेशंस लेके आ रहा है, नई नई चीजें कर पा रहा है। क्या बात समझ रहे हो? ERP application can help a corporation become more self-aware by linking information about production, finance, distribution, and human resource together। सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया आपने, आप अपनी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो, चाहे आपकी प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, HR है, क्योंकि सारी चीजें आपकी क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। किसी को फोन साइलेंट करना आता है? आता है? There are many advantages to implement an enterprise resource planning software solution amongst countless other advantages। बहुत सारे advantages हैं। Implementing ERP software can improve productivity, increase efficiency, decrease cost and streamline processes।
Business employ enterprise resource planning for various reasons such as expanding, reducing cost and improving operations. The benefits sought and realized between companies may differ. However, some are worth nothing, which have been set out herein under. पहला क्या जी, इंटीग्रेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. आपने सारी चीजों को एक साथ मर्ज कर दिया. क्या अब आपको 10 सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पे करनी है? द आंसर इज नो. क्या अब आपको इधर उधर भटकना है? द आंसर इज नो. आपको बैग क्यों लगवाया गया स्कूल आते हुए? सोचो, कभी किसी ने सोचा हम स्कूल बैग क्यों लेके जाते हैं? सो दैट एवरीथिंग शुड हैव अ प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट प्लेस. तो उससे क्या होगा? एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. हमें 10 जगह इधर उधर हाथ पांव नहीं मारने पड़ेंगे. ज्योमेट्री बॉक्स का क्या पर्पस है? हर एक चीज के लिए एक जगह है, हर एक चीज अपनी जगह पर है. आपको जो चीज चाहिए ओपन करो, आपको पता है कहां चीज आप निकाल लेते हो. कार में क्यों होता है कि इंडिकेटर लेफ्ट या राइट में ही होता है और वाइपर भी सेम लेफ्ट या राइट में? सब चीजें सेम जगह पे क्यों होती हैं? चाहे कार कोई सी भी हो. गियर थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, वो लेफ्ट राइट हो सकता है, पर सब चीजें उसी पोजीशन पे क्यों है? कहीं और भी तो हो सकती है. पैरों में तो दे सकते हैं. क्लच हाथ में हो सकता है, पैरों में क्यों है? रेस हाथ में हो सकती है, पैरों में क्यों है? सोचो, हर चीज एक जगह पर है और हर चीज के लिए अपनी एक जगह है, ताकि इंसान के सब कॉन्शियस में वो बस जाए उस चीज को करना कैसे है. हर एक का अगर अलग सिस्टम होगा तो क्या होगा? जैसे इस फोन का मुझे पता ही साइलेंट कैसे करना है, मेरे लिए दिक्कत आ रही है. मैं उसको 4 बार कोशिश करके देख चुका, अल्टीमेटली नहीं समझ में आएगी, क्या करूंगा? स्विच ऑफ कर दूंगा. यस और नो? समझ पा रहे हो? इसलिए क्या होना चाहिए? सब चीजें सिंप्लीफाइड होनी चाहिए. और क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड. क्या होनी चाहिए? आपस में जुड़ी हुई. और क्या होनी चाहिए? सिंप्लीफाइड. क्या होनी चाहिए भाई? सिंप्लीफाइड. ERP software can improve productivity, increase efficiency, decrease cost, and streamline the process. Business employ enterprise resource planning for various reasons, such as expanding, reducing cost, and improving operations. The benefits sought and realized between companies may differ. However, some are worth nothing, which have been set out here in integration and cost effectiveness. In a nutshell, enterprise resources planning software tries to integrate all the different departments and functions of an organization into a single computer system to serve the need of different departments. These different departments usually have an individual software program that is optimized in the way each department works. However, if installed correctly, this integration approach can be very cost effective for an organization with an integrated solution. अब जो काम जीपे सिर्फ जीपे का काम कर रहा है, सामान नहीं बेच रहा, म्यूजिक नहीं बेच रहा, स्पॉटिफाई सिर्फ म्यूजिक बेच रहा है, फ्लिपकार्ट सिर्फ सामान बेच रहा है, और MX प्लेयर के साथ उसका छोटा मोटा जो टाइप था वो भी अब किसके साथ हो गया? Amazon के साथ. समझ पा रहे हो? तो सारी चीजों को इंटीग्रेट करने का क्या फायदा हो रहा है? कॉस्ट बच रही है. और ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या आ रहा है? ट्रैफिक. जिसने मूवी देखनी है वो भी आपके पास आ रहा है, जिसने पेमेंट करनी है वो भी आपके पास आ रहा है. तो जो आपकी 2-3 सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है, क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी हो चौथी और पांचवी सर्विस भी इस्तेमाल करेगा? यस, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. However, if installed correctly, this integrates approach can be very cost effective for an organization. With an integrated solution, different departments can easily share information and communicate with each another. The following diagram illustrates the difference between non-integrated system versus an integrated system for enterprise resource planning. Amazon को कैसे पता है, फ्लिपकार्ट को कैसे पता है कि हम इन हाउस प्रोडक्ट कौन से बनाएं? वो देखते हैं कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, किस साइज में बिक रही है. ये एग्जैक्टली उस चीज की कॉपी तो नहीं कर सकते, उसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंथॉल सोप है सबसे ज्यादा बिकता है, एग्जांपल लेमन फ्रेग्रेंस के अंदर. तो सिंथॉल के मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे आप 150 ग्राम का बनाते हो, हमारे लिए 160 ग्राम का बना दो. अब राइट हट गया क्योंकि हम सेम चीज नहीं बना रहे. पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दो, पर कलर वही हरा रखना, पैकेजिंग का भी और सोप का भी. ये किससे रिजेंबल करना चाहिए? सिंथॉल से. तो क्या होगा? लोग ऑटोमेटिकली इस पे शिफ्ट होंगे. और प्राइसिंग क्या रखेंगे? जो सिंथॉल अपनी गुडविल का चार्ज कर रहे हैं वो नहीं करेंगे. ये सारा डेटा कहां से आ रहा है इनके पास? इनके सॉफ्टवेयर से. सबसे ज्यादा बाथरूम क्लीनर में क्या चलता होगा? हार्पिक. आप हार्पिक से जुड़े मतलब बाथरूम क्लीनर के बाकी ब्रांड्स देखो, उनकी डिजाइनिंग और कलर सेम ब्लू है. क्यों? डिजाइन भी सेम है बॉटल का, कलर भी सेम है, बस नाम थोड़ा सा अलग है. तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि इन्होंने डेटा को देख लिया है कि बंदे को लगता है वो लाल वाला नीले वाला हार्पिक इसके लिए, ये वाला इसके लिए, वो वाला उसके लिए, तो वो चीज उसी तरीके से. बर्तन धोने वाले जो मैक्सिमम जेल हैं वो लेमन कलर के हैं. क्यों मैक्सिमम जेल? क्यों?
साइकोलॉजी, डेटा कि सबसे ज्यादा कौन सा बिक रहा है, लेमन कलर का, तो हमें भी कौन सा बनाना है, लेमन कलर का। अब ये चीजें इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, ईआरपी। अब समझ में आ रहा है ईआरपी किसी कंपनी के लिए कितना पावरफुल है। अमेजन एसी बेचता है, लेकिन किसके बेचता है, वो नॉर्मल चाइनीज एसी बेचता है जो मिंडा मिंडा के इधर उधर आते हैं ना, सबके जिस ब्रांड का सबसे ज्यादा बिक रहा है एसी, जिस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा बिक रहा है एसी, ये उसके पास जाएगा, उससे बल्क में उठाएगा और इसे बोलेगा इस पे ब्रांडिंग कर दे अमेजन। किसकी ब्रांडिंग कर दे, अमेजन। तो अमेजन के नाम से बिकने लग जाएगा, पर वहां पे लिखा होगा इंपोर्टेड बाय अमेजन, मैन्युफैक्चर्ड बाय जो भी कंपनी, मान लिया वोल्टास, समझ पा रहे हो, मैन्युफैक्चर्ड बाय वोल्टास, और नीचे क्या लिखा होगा, अमेजन। और जो वोल्टास का खुद का प्रोडक्ट वो मार्केट में जिस प्राइस पे बेच रहे होंगे या ऑनलाइन जिस प्राइस पे बेच रहे होंगे, आपको क्या लगता है अमेजन उससे महंगा बेचेगा या सस्ता, सस्ता। तो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, अमेजन। कल को अमेजन की जब बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो अमेजन क्या करेगा, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करा लेगा कहीं और से, फिर वोल्टास से भी नहीं लेगा। समझ पा रहे हो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। दे आर नॉट जस्ट killing the multiple brands, they are also killing the competition। समझ पा रहे हो, बहुत सारे ब्रांड्स को इन्होंने खत्म करने की कगार पे ले आए हैं। आपका जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सबसे ज्यादा बिकता है, समझ लो वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल उसका इन हाउस ब्रांड लेके आ जाएगा। Amazon बेसिक्स किसका ब्रांड है, Amazon का इन हाउस ब्रांड है। वैसे फ्लिपकार्ट जो स्मार्ट या सुपर के नाम से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो क्या है, वो फ्लिपकार्ट के इन हाउस प्रोडक्ट हैं। फ्लिपकार्ट ने देख लिया ये चीज सबसे ज्यादा बिक्री है ना, दिन के 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, दिन के 10,000 ऑर्डर आ रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, सिर्फ आप ही को बेचने देगा या खुद भी प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो खुद कैसे कमाएगा, सेम मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। मान लिया सिर्फ आप ही मैन्युफैक्चरर हो तो क्या करेगा, कहीं और से मैन्युफैक्चरर ढूंढेगा और आपसे सस्ते में वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर देगा। सिंथॉल का सोप, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 100 रुपए का मान लेते हैं, ठीक है, नहीं है 100 रुपए का, लेकिन एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन के लिए 100 रुपए का है। तो Amazon या फ्लिपकार्ट जब सेम सोप लेके आएंगे तो 70 रुपए कॉस्ट रखेंगे उसकी। अंडरस्टूड है यार, जब आपको दिख रहा है ग्राम सेम है, इंग्रेडिएंट सेम है, TFM सेम है, सब कुछ सेम है ना, पैकेजिंग सेम, फ्रेग्रेंस सेम, तो आप क्या बाय करोगे, ऑब्वियसली 20-30 रुपए बचाने की कोशिश करोगे, यस और नो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इंप्रूव एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस एलिमिनेट्स रिडंडेंसीज एंड इंप्रूव एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो फालतू की रिडंडेंसी है उनको हटाता है और एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। फालतू के आपको आइडियाज नहीं लगाने, आपके पास क्या है, एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है जिसके बिहाफ पे आपको प्लानिंग करनी है, जिसके बिहाफ पे आपको एग्जीक्यूशन करना है। Improves reporting. Accurate and complete reporting helps companies adequately plan, budget, forecast, and communicate the state of operations to the organization and interested parties such as shareholders। हम क्लास 11th में भी पढ़ते थे कि हमारे पास जितना अच्छा डेटा होगा, जितनी अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उतने बढ़िया तरीके से हम प्लान बनाएंगे, बजट बनाएंगे, फोरकास्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे इंटरेस्टेड पार्टीज को। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होती थी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, बताओ और कौन कौन होता था, इनसाइडर आउटसाइडर दोनों होते थे ना, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज, इन सबको हम अच्छे से सारी चीजें बता पाएंगे। देन increases efficiency. ERP allows business to quickly access needed information for clients, vendors and business partners. Increases collaboration. अब आप दूसरों से इजीली कोलैबोरेट भी कर सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। ये जो सिंथॉल के जो दूसरे वेरिएंट निकाल रहे हैं, ये जो अभी आपने नाम लिया बाथरूम क्लीनर का, क्या बोलता, हार्पिक, हार्पिक के जो सब्सटीट्यूशंस निकाल रहे हैं, ये सब क्या है, ये काइंड ऑफ दूसरे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके उनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है और इन कंपनीज को पता है जहां मार्जिन है वो बेचो। और मार्जिन क्या ये लोग रैंडम गेस कर रहे हैं, नहीं, इनके पास तो एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है। Synergized workforce can improve productivity and employee satisfaction as employees are better able to see how each functional group contributes to the mission and vision of the company. What is synergy? Synergy क्या होता है बेटा, एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा, क्या होता है, एनर्जी, एक बंदे की ऊर्जा। जब बहुत सारे लोगों की एनर्जी मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, एनर्जी से या सिनर्जी से, ठीक है जी। Competition. It's true that ERP software requires a major investment, but this cost of investment is nothing as compared to the biggest cost is not making the investment. दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन बेच रहा है, अमेजन की कमाई अमेजन के प्रोडक्ट से नहीं है बल्कि अमेजन के क्लाउड सर्विसेज से है।
ठीक है। और दुनिया में सबसे बड़ी क्लाउड सर्विसेज कौन बेच रहा है? अमेजन। अमेजन क्लाउड सर्विसेज क्यों बेचता है? अमेजन जितने लोगों को वेबसाइट बनानी है उन लोगों को क्या चाहिए? सर्वर चाहिए, जगह चाहिए जहां पर वो अपनी वेबसाइट को लगा सके। तो जगह कौन दे रहा है? क्लाउड पे अमेजन। तो सारा डेटा किसके पास है? अब तुम जो मर्जी बना के बेच लो, उसका डेटा किसके पास है? अमेजन। तो अमेजन के पास एक्यूरेट डेटा है, वो हवा में फट्टे मार रहा है? एक्यूरेट डेटा है, इसलिए वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल पा रहा है। इसलिए वो हर चीज इंडियन मार्केट में, किसी भी मार्केट में ला पा रहा है जो उसको लाने की जरूरत है। समझ पा रहे हो? फोरकास्टिंग, फोरकास्ट कर पा रहा है सॉफ्टवेयर से, आप आइडिया लगा पा रहे हो कि आपको क्या चीजें चाहिए एक्यूरेटली। कोलैबोरेशन with the data entered into ERP system being centralized and consistent, there is no reason why departments cannot work together. अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एक साथ है और आपको पता चल गया क्या चीज बनानी है, क्या चीज बेचनी है, किस टाइम पे बेचनी है, कर सकते हो। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना आपस में इंटर डिपार्टमेंटल इजी है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, पावरफुल ERP solutions will keep track of regulations within the industry and monitor changes in compliance. अब कंप्लाइंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें फॉलो करने चाहिए। आपसे गवर्नमेंट कोई भी चीज मांग ले, आप क्या करोगे? आपके पास सॉफ्टवेयर है, एक एंटर मारोगे, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी और आप तुरंत गवर्नमेंट के हाथ में थमा दोगे। पहले जब मैनुअली लेजर वगैरह बनते थे, बैलेंस शीट बनती थी, बड़ा मुश्किल काम होता था। लेजर के लिए अलग से इतनी मोटी बुक आती थी, ठीक है। सेम जर्नल एंट्रीज के लिए, बैलेंस शीट के लिए अलग से फॉर्मेट आता था, उस पर बैलेंस शीट बनाओ। अब आप क्या करोगे? मैनुअली कर रहे हो तो पहले जर्नल एंट्रीज की, फिर उससे क्या बना रहे हो? लेजर, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट पे आओगे, कुछ जो एडजस्टमेंट्स रह गई, ठीक है। फिर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनेगी, फिर उसको जाके आप सीए से क्या कराओगे? अटेस्ट कराओगे। अब मान लो अगर इन बिटवीन कुछ गलती निकल आई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको घेर लिया, सेल्स टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको घेर लिया, तो क्या करोगे? दोबारा से आपको सब चीजें मैनुअली चेक करनी पड़ेंगी। बट व्हाट इफ ये सब चीजें ईआरपी के अंदर इंटीग्रेटेड हैं, तो क्या होगा? ईआरपी के अंदर इंटीग्रेटेड है तो सब कुछ बेहद इजी है। एक एंटर मारो, सारी चीजें निकल आएंगी। अगर कोई चीज ओमिट हो गई है या कुछ रह भी गई है तो आपको सिर्फ वो एंट्री पास करनी है, बाकी सारी चीजें सिस्टम अपने आप कर लेगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडर्न ईआरपी सॉफ्टवेयर आर रोबस्ट। व्हाट इज रोबस्ट? रोबस्ट क्या होता है? बिल्कुल दुरुस्त है एकदम, है ना? फैंटास्टिक, फैबुलस। फ्लेक्सिबल एंड कॉन्फ़िगरेबल। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेबल? जिन्हें आप किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। They are not a one size fit for all proposition but can be tailored to the unique need of a business. ऐसा नहीं है कि एक ही कमीज है, सबको वही कमीज डालनी है। जो सामने वाला है बंदा, उसके हिसाब से आप इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो। किसको? ERP को। Customer service, it's easier to provide high quality customer service using an enterprise solution, especially when you are using as one as well equipped as work-wise ERP. Security, ERP system can help in production of data. In an ERP system, data is spread across multiple system with varying level of security. आपका डेटा अब तक सेफ है ऐसा बताया जाता है, पर यकीन करना दोस्त, कोई भी डेटा ना तो इनक्रिप्टेड होता है ना सेफ होता है, ठीक है। जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन बी हैक्ड, दैट कैन बी हैक्ड। पेजर, पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें ना तो सिम डलती है, ठीक है, बस वहां पे मैसेज आते हैं। पूरे कौन सा देश था मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, अभी वहां पे पेजर ब्लास्ट हुए थे, 1000 पेजर एक साथ ब्लास्ट हुए थे, ठीक है। और उस जो ओपोनेंट कंट्री था उसने कहा था देखो हमने कहा था ना हम करके दिखा देंगे, हमने करके दिखा दिया। अब कुछ लोग कह रहे नहीं पेजर बेचने से पहले ही उसके अंदर बम फिट किए हुए थे। अरे नहीं यार, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करना बेहद ईजी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि उसमें इंटरनेट होना चाहिए या उसके अंदर सिम कार्ड होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, हाँ, क्योंकि देखो आज हम कह रहे हैं कि सारा डेटा सेफ है। अगर सारा डेटा सेफ है तो सब कंपनीज को प्लेटफॉर्म अमेजन क्यों दे रहा है कि हमारे यहां वेबसाइट बनाओ? क्योंकि वो चाहता है कि अल्टीमेटली डेटा, क्योंकि आज की डेट में पैसा कहां से है? डेटा एंड अटेंशन आर द ओनली करेंसी इन प्रेजेंट वर्ल्ड। आज की डेट में करेंसी क्या है? डेटा एंड अटेंशन। अटेंशन मतलब व्यूज, जिसके ज्यादा व्यूज आते हैं, जिस पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, जिसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। ऐसा ही होता है। Applications of internet. Applications can function or can be used only when connected to the internet are called internet application, जैसे कि WhatsApp. In other words, and it can also be said that
such applications are made to run from the internet itself, because all the data of internet application is stored on the servers. If you want to use these applications, then you must have an internet connection. अगर आपको WhatsApp यूज करना है तो क्या इंटरनेट होना जरूरी है? हाँ जी. Facebook यूज करना है तो भी होना जरूरी है. YouTube पे आप कुछ एक चीजें डाउनलोड करके रख सकते हो, पर अल्टीमेटली अगर YouTube को यूज करना है तो आपके पास डेटा होना, इंटरनेट होना बेहद जरूरी है. So that through the internet your request goes to the server, and in return you get information. You can also exchange your information through these applications. क्या आप अपनी information भी इन applications के through exchange कर सकते हो? WhatsApp, Facebook, Insta वगैरह? Yes or no? In any case, you need internet services to use this internet application. Without internet services, you cannot access the information of these applications. Additionally, to use internet application, you also need to have a digital device with an internet connectivity. Digital device समझ में आ रहा है? जो bits and bytes के form में चीजों को convert कर सकती है. वो digital watch भी हो सकती है, digital mobile भी हो सकता है, और लैपटॉप वगैरह भी हो सकते हैं. Only then you can access these applications. For example, smartphone, tablets, laptop, desktop, smartwatches, etc. Application of internet, major types. An internet application serves some purposes for end users. आज हम पूरी दुनिया लगभग इंटरनेट की एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड है. ये सुनो, है ना? कोई जानता है पहली एप्लीकेशन कितने 50-60 साल 100 साल कितने साल पहले बनी थी? एनी रैंडम गैस? दुनिया की पहली एप्लीकेशन कब बनी होगी? पहले एप्लीकेशन बनी होगी या पहले मोबाइल फोन बना होगा? तो सबसे पहली एप्लीकेशन कब बनी होगी? 2011-12 के आसपास आईफोन 2 आया था, एंड आईफोन वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द स्मार्टफोन. तो 2009-10 के आसपास पहला आईफोन आया होगा. यस और नो? तो अब सोचो पहली एप्लीकेशन कब बनी होगी? 2007, सिर्फ आज से 19 साल पहले. और 19 साल में इस एप्लीकेशन ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया. क्या आज हम बिना एप्लीकेशंस के कुछ चीज की कल्पना कर सकते हैं? द आंसर इज नो. पर आज से 19 साल पहले तक एक भी एप्लीकेशन इस धरती पे मौजूद नहीं थी. मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बोल रहा हूं. कौन सी एप्लीकेशन? मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन. आपके फोन में जो चीज इंटीग्रेट होकर आती थी आपको बस वही यूज करनी होती थी. आपके फोन में स्नेक वाली गेम है तो बस आप वही खेल सकते हो. आपके फोन में लूडो है तो बस आप वही खेल सकते हो. उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है. पर जब एप्लीकेशंस बनना शुरू हुई तो आपका फोन इनफाइनाइट ऑप्शंस के लिए ओपन अप हो गया. आप जो चीज चाहते थे डाउनलोड कर लेते थे और उसका यूज कर पाते थे. Here are some distributed applications that required well-defined application level protocol. पहला, sending and receiving email, searching and browsing information archives, copying file between the computers, conducting financial transactions, and navigating your car, small scooter, bike, etc. इसमें से कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जीपे वगैरह, या मोबाइल बैंकिंग, समझ पा रहे हो? कोई ऐसी चीज ना समझ में आ रही हो? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मेरे को लगता है बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पे अब हमें ले गए एआई पढ़ाने के बाद, पर ठीक है हम पढ़ लेते हैं. With the rise of e-commerce and online trading, online platforms are increasingly exposed to claims of intellectual property infringement. Their visibility and deep pockets often make them a more worthy target as compared to individual user of platform, whose obscure identities and business skills seldom justify protocol legal proceedings. As per section 2 of Information Technology Act, those are, unless the context otherwise requires, intermediately with respect to any particular electronic device, means any person who on behalf of another person receives, stores or transmits that record of providing any service with respect to the record that includes telecom services provider, network service provider, internet service provider, web hosting service provider, search engine, online payment site, online auction site, online maker places and cyber cafes. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या बोलती है जी? क्या क्या चीजें हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आती हैं? ये सब उसके एग्जांपल हैं. नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर. अमेजन क्या काम कर रहे हैं इनमें से? अमेजन इज वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर. गूगल क्या है? सर्च इंजन. समझ पा रहे हो? ऑनलाइन पेमेंट साइट पता है ना? जो चीज नहीं पता इनमें से वर्ड वो बताओ. ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स कौन सी हो गई? एग्जांपल दो. कार देखो, कार्स 24 ये ऑनलाइन ऑक्शन है जिसमें आप जाके क्या करते हो? बोली लगा सकते हो. और कौन सी ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट्स हैं? 2-4 के नाम बताओ कार को छोड़ के. ट्रू वैल्यू, ये किस चीज की है? गाड़ी को छोड़ के बताओ ना, जिसमें आप बोली लगाते हो, नीलामी करते हो. अरे कोई भी जो स्टॉक ब्रोकर है वो क्या है? वो नीलामी है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया,
ग्रोथ हो गया, सुने ग्रो वगैरह सारे ऐप सुने हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ऑनलाइन ऑक्शन वगैरह के। क्या आप अपना शेयर बेचने के लिए लगा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी नीलामी कर रहे हो। जो खरीद रहा है वो क्या कर रहा है? वो बोली लगा रहा है। तो एक ऑफर प्राइस दे रहा है और एक बिड प्राइस दे रहा है। समझ में आ रही है? As per the above defined definition, online platform fall under the definition of intermediary. Hence, let us understand the liability of intermediaries and legal provision governing the same. तो हमने समझ लिया कि क्या होती है अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब उससे जुड़े रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं? Most major jurisdictions around the world have introduced legislation for limiting intermediary liability in order to ensure that this wheels does not stop spinning. With the 2008 amendments of Information Technology Act 2000, India joined the bandwagon and established a notice to take down regime for limiting intermediary liability. अब इन्होंने क्या कुछ किया है वो समझते हैं। intermediary liability होता क्या है? Which is based on legal principle of vicarious liability, means that the service provider shall be held accountable for any illegal act of user on their platform. अगर फेसबुक पे कोई चीज गलत चल रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो बंदा जिसने डाली है फेसबुक खुद। ये लोग बोलते हैं फेसबुक खुद, ये लोग क्या बोलते हैं? फेसबुक खुद। ठीक है, जैसे पेपर लीक हुआ तो लोगों का मानना है, गवर्नमेंट का मानना है टेलीग्राम से हुआ, तो इंस्टेड वो यूजर को बैन करने के गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया। समझ में आई? उसके तो पॉजिटिव यूज भी हो रहे होंगे, पर गवर्नमेंट ने किसको बैन किया? टेलीग्राम को। अच्छा एक चीज बताओ, पेपर लीक हो रहा है तो क्या सिर्फ टेलीग्राम से जाएगा? व्हाट्सएप से नहीं जा सकता? मेल से नहीं जा सकता? 50-100 तरीके के मैसेंजर आज की डेट में अवेलेबल हैं, क्या उनसे नहीं जा सकता? जा सकता है। पर टेलीग्राम को क्या किया इन्होंने? बैन कर दिया, ये मानते हुए कि हमने ये रस्सी काट दी तो कोई वहां तक पहुंचेगा नहीं। अरे 50 रस्सियां और बंदी पड़ी हैं। Intermediary liability means the intermediary, a service that act as intermediary conduct for the transmission of public information, is held liable or legally responsible for everything its user do. तो जो भी कोई आपकी वेबसाइट पे आके जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो यूजर नहीं, आप खुद। तो अगर गूगल पे कोई ये सर्च कर रहा है बम कैसे बनाए, तो इसके लिए वो यूजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गूगल रिस्पॉन्सिबल है ना? कमाल की बात। ई कॉमर्स, इसलिए जब कभी आप कोई ऐसी फालतू की बात लिखते हो तो गूगल कई बार बताने से मना कर देता है। वो बोलता है नहीं सॉरी, आई एम नॉट अलाउड टू टेल यू दिस थिंग, क्योंकि इंडियन एक्ट बोलता है कि जो चीज है वेबसाइट है उस पर आप जो चीज सर्च कर रहे हो, अगर वो वेबसाइट उसका आंसर दे रही है या उस पर वो चीज अवेलेबल है तो चीज क्या है? इलीगल, और उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। फेसबुक पे जाके देखो आप, उनकी जो वीडियोस आती हैं उस पर नई से नई मूवी डाउनलोड होके कोई भी शेयर कर देता है। अब फेसबुक जब तक उसको रीड करेगा उसको पता लगाएगा इतने में तो अपलोड हो चुकी है, इतने में तो कई लोग उसे देख चुके हैं, ठीक है, उसकी कई सारी कॉपीज बन चुकी हैं। समझ पा रहे हो? पर अल्टीमेटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो बंदा नहीं है जिसने अपलोड की है। यहां क्या बोल रहे हैं? फेसबुक रिस्पॉन्सिबल है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस, मतलब अगर इंडिया के अंदर मर्डर हो रहे हैं तो उसके लिए मर्डरर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझो। एक्चुअल में तो इंडियन गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंडियन गवर्नमेंट की, स्टेट की, है ना? तो क्या ये एक्ट सही बात बोल रहा है कि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल ना हो कि वो प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज यस। ठीक है, द आंसर इज यस। ई-कॉमर्स इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, बाय और सेल मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। ई-कॉमर्स तो पता ही आपको, जहां आप सामान खरीदते बेचते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एंड ऑल्सो ट्रांसफर द फंड्स ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, और पैसे ट्रांसफर करते हो। It facilitates the conduct of commercial transaction electronically at a global level with the help of technology like internet, electronic data interchange and electronic fund transfer, जिसमें आप पैसा सारा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो। ई कॉमर्स इज नॉट ओनली प्रमोटिंग इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो इंश्योर्स वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स टू द सेक्शंस इन द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस आर, पहला आपको बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है, दूसरा एक्सटेंसिव एक्सेस मिल जाता है उस बड़ी मार्केट के अंदर, तीसरा इजी एक्सेस मिल जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो आपके पास अवेलेबल हैं। जब छोटा था, मुझे आज भी याद है, कोई भी चीज लेने जाना होता था, भाई और मेरी रेल बनती थी, ये लिया वो लिया, हमें यहाँ ले जा, हमें वहां ले जा, हमें ये खरीदना, हमें वो खरीदना है। अभी घर वाले कुछ मर्जी बोलते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, आलसी पूरे तरीके से हो चुके हैं, फोन उठाया ऑर्डर कर दी। कई बार उन्हें लगता है कि यार हमारी चॉइस ना ठीक नहीं होगी, तो फोन उनके हाथ में थमा दिया, लो ढूंढ लो, पसंद कर लो, मंगा लो। तुम्हें मार्केट जाना है,
रैपिडो सिखा दिया, करो, चले जाओ, जो खरीदना है जाकर के लेके आ जाओ। क्योंकि जब तक आप खुद को फ्री नहीं रखोगे टू फोकस ऑन राइट थिंग्स, तो आपकी एनर्जी कहां जाएगी? रॉन्ग थिंग्स पे, है ना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हमने क्या सीखा था? एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है? कि सब चीजों को छोड़ दो, सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो जो की रिजल्ट एरियाज हैं, जहां से आपको क्या मिलना है? रिजल्ट मिलना है। इस समय आपके लिए जरूरी क्या है? आपकी लाइफ की ग्रोथ, या सब्जी लेने जाना? लाइफ की ग्रोथ। सब्जी मंगा लो ऑनलाइन, खराब आ गई तो कंप्लेन कर देना, नहीं भी कर पा रहे कंप्लेन, भाड़ में जाए यार, और मंगा लो। समझ में आई? चुन्नी अठन्नी के चक्कर में रहोगे तो कभी लाइफ में, जिंदगी में बड़े काम नहीं कर पाओगे। क्लियर? Easy access to the wide range market of e-commerce, Porsche and alike. These overwhelming benefits of e-commerce market are establishing and spouting the popularity of e-commerce over the traditional form of businesses and commerce. क्या सच में इनने बाकी चीजों की जगह ले ली है? हाँ। आप यकीन करना, कभी कभी मेड भी घर पे बुलानी होती है ना, मम्मी वो पोर्टो नाम की एक ऐप है, उससे बुला लेती है, ठीक है, तो वो 25-50-100 रुपए में आ जाती है 1-2 घंटे के लिए। मम्मी उससे फिर सारे काम करा रही होती है। कमाल है नहीं है? मतलब 100 रुपए में तो कौन ही आएगा, लेबर भी बुलाओ तो 500-700 रुपए ले लेती है। पर यहाँ क्या, वो आके जो मम्मी ने घर के काम कराने उससे करा लेती है। क्लियर? टिफिन सर्विसेज क्या ऑनलाइन मिलती हैं? हाँ। आज कोई सर्विस सोच के देखो जो ऑनलाइन नहीं मिल रही। ये जो टीचिंग मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप घर जाके वीडियो चला के देख सकते हो। यस और नो? जब मैं स्टूडेंट था सीए का, तो आपको एक रैंडम बात बताता हूँ, लक्ष्मी नगर में पढ़ने जाता था, एक क्लास छूट गई, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि ना तो आगे का पता है ना पीछे का पता है, और एक क्लास, अब क्लास की छूटती थी, अपने पास यहां से वहां तक जाने का एक ही मीडियम था, ट्रेन, और ट्रेन समय की पाबंद है, कभी कभी 24 घंटे लेट हो जाती है, ठीक है, तार टूट गई तो 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लेट। अब क्लास ही टोटल 3 घंटे की होती है, अब वो 3 घंटे की क्लास में मैं 3 घंटे लेट पहुंच रहा हूं, तो मैं जाके करूंगा क्या? कई बार तो मैं रेलवे स्टेशन से ही वापस घर आ जाता था। तो अल्टीमेटली कभी भी उस समय पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। और अगर हम टीचर के पास जाएंगे, मुझे बोलेंगे सर दोबारा समझा दो, आपको लगता है वो 150-200 बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो दोबारा समझाएंगे? उस समय रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज भी नहीं थी। समझ पा रहे हो? अभी आपके पास क्या फैसिलिटी है? आज पंकज का समझ नहीं है, अभी क्लास में बैठ के पढ़ने का मूड नहीं है। एक काम करते हैं, जब मैं सुबह उठूंगी ना आराम से, रात को जब उठूंगा आराम से, तो मैं इसको दोबारा बोलूंगा, अब बता, अब बोल तू क्या कह रहा था उस समय, पीछे ले, नहीं नहीं दोबारा नहीं समझ में, फिर से बता, अरे नहीं नहीं, टीचर तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। पर फेसबुक या यूट्यूब जिस पे आप वीडियोस देख रहे हो हमारी, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा, आप उसे जितनी बार मर्जी देखो। तो क्या ऑनलाइन चीजों के बेनिफिट हो रहे हैं? हो रहे हैं। और अगर पंकज का समझ में नहीं आ रहा तो 50 टीचर्स और अवेलेबल हैं। हमारे को क्लास में कोई टीचर समझ ना आए तो क्या हम टीचर को चेंज कर सकते हैं? नहीं। यूट्यूब पे यस, आपका समझ में नहीं आ रहा, दूसरा देख लिया, आपका भी नहीं आ रहा, तीसरा देख, जैसे रेडियो पे होता है, जैसे एफएम पे होता है, जैसे स्पॉटिफाई पे होता है, एक गाना पसंद नहीं आ रहा, दूसरा चला लिया। क्लियर? तो आजकल क्या बढ़ गई हैं? ऑप्शंस। क्या बढ़ गई हैं बेटा? ऑप्शंस। Society as a whole have been outlined below. Businesses, consumer, देखो, आइजैक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन कंफर्म्स दैट फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिस चीज के फायदे हैं उसके क्या होंगे? नुकसान भी होंगे। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द ई कॉमर्स, बिजनेसेस, कंज्यूमर और सोसाइटी एज अ होल। तो इनके बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं। इंक्रीज्ड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस बढ़ गई है, हाँ जी, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो दिन रात चलती हैं, आपको जो खाना जब जहां से जैसे चाहिए वैसे मंगा लो। हमारे पड़ोस के रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला हमें बोलता था खाना घर पे डिलीवर करूंगा, पर शर्त है 500 रुपए मिनिमम का ऑर्डर मंगाओगे, ठीक है। अभी मुझे एक बर्गर मंगाना होता है, वो भी घर पे डिलीवर आ जाता है। सैलेड की एक ट्रे मंगानी है, वो भी आ गई। शुरू शुरू में तो ब्लिंकिट ने इतना आलसी कर दिया था, 9-9 रुपए के ऑर्डर घर पर डिलीवर करता था। मैं 1 पाव नींबू घर पे मंगा रहा होता था, ठीक है, 1 पाव नींबू लिया यार, शिकंजी बनानी है, घर के सामने खड़ा है, पर कौन जाए, मंगा लो, ऊपर आके दे के चला जाएगा। समझ पा रहे हो? दिस इज हाउ इट वर्क्स। कन्वीनियंस बढ़ा दी है और आलसीपन भी बढ़ा दिया है। देन इंक्रीज चॉइस, क्या चॉइसेस बढ़ गई हैं? हाँ। पहले जब बचपन में शॉपिंग करनी होती थी, शूज लेने के लिए अपने पास लिमिटेड ऑप्शन होती थी, 1 नंबर मार्केट चल जाओ, लाजपत मार्केट चल जाओ। अभी दुनिया भर की मार्केट, कोई चीज तमिलनाडु में बिक रही है वो यहाँ आ जाएगी, कोई चीज आंध्रा में बिक रही है यहाँ आ जाएगी, कोई चीज बिक रही है चेन्नई में, इधर उधर जम्मू कश्मीर, कहीं पे भी, वो हमारे पास चल के खुद आ जाएगी।
with minimal delivery charges. Because of what? अब Amazon या Flipkart ये इतने कम में कैसे डिलीवर कर पा रहे हैं? Flipkart से मैंने बहुत सारी किताबें 9 रुपए में घर में डिलीवर कराई है। 9 रुपए में किताब विद डिलीवरी चार्ज विद पैकेजिंग। 9 रुपए का तो उसका पैकिंग का रैपर ना है जिसमें पैक होके आती है, और मेरे घर में वो क्या 9 रुपए में बुक देके गए हैं। हाउ? कैसे देके गए होंगे? बिकॉज ऑफ, अभी हमने शब्द पढ़ा था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उन्होंने इतना इफेक्टिव बना रखा है चीजों को, जो चीजें डंप हो चुकी हैं, जो किताबें बिक नहीं रहा, वो क्या करेंगे? सेल लगा दो 9 रुपए में 19 रुपए में, है ना। रद्दी के भाव तो वरना वैसे भी जानी है, इस बहाने कोई पढ़ लेगा, और एक किताब मंगाएगा तो एक के साथ 2 4 5 हो सकता है और मंगा ले, तो रद्दी सारी क्लियर हो जाएगी। समझ पा रहे हो? उनकी रद्दी क्लियर हो रही है और लोगों को सस्ते में ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। मेरे दोस्त का खुद का फोन का शोरूम है। मैंने जो फोन लिया हुआ था आज से 3-4 साल पहले, उस फोन को मैंने उसे बोला भाई ये फोन तू कितने में देगा? तो उसने मुझे जो प्राइस बताया, मैंने मुझे बोला ऑनलाइन तो मुझे इससे 20,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। वो बोला भाई मैं ऑनलाइन को कभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ व्हाट? वो सेंट्रलाइज बाइंग करते हैं, इतना ज्यादा बाय कर लेते हैं कि एक आम रिटेलर, एक दुकानदार कितने फोन बाल कर लेगा? सो ऑनलाइन वाले लाखों, ठीक है, और वो लाखों फोन ले आओ हम बेच लेंगे। समझ पा रहे हो? कई बार तो ये अपना पैसा बर्न करते हैं। बर्न करना मतलब अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं ताकि सामने वाले को क्या लगे? आदत। ठीक है, अभी तक जीपे पे फोन रिचार्ज करना फ्री था, अब जीपे ने चार्ज करना शुरू कर दिया। 3 रुपए सर्विस चार्ज, 2 रुपए सर्विस चार्ज, 5 रुपए सर्विस चार्ज हर एक फोन के रिचार्ज पे। तो जो दूसरी एप्लीकेशन है अमेज़न या कोई और, वो क्या बोलती है? हम सर्विस चार्ज नहीं ले रहे, तो आप उसके पास मत जाओ, हमारे से रिचार्ज कराओ। ऑप्शंस वो, नहीं तो ये। पहले स्क्रैच कार्ड मिलता था अपने को, हम फोन पे वो एंटर करते थे और फोन रिचार्ज होता था, फिर हम उससे महीना भर बात करते थे, बिना किसी दुकान पे जाए फोन रिचार्ज नहीं होता था। अभी क्या दुकान पे जाना पड़ता है? मेरे को याद ही नहीं मैं फोन रिचार्ज कराने लास्ट टाइम कब गया था दुकान पे किसी। समझ पा रहे हो? या तो मेरी जेब में सिर्फ कैश पड़ा और मैं ऑनलाइन वाइट का पैसा खर्च ही नहीं करना चाह रहा, तो बात अलग है कि मैं जाके पूरे साल भर के रिचार्ज करा के आ रहा हूं, और एल्स जरूरत है ही नहीं। Enhance productivity information. In e-commerce transaction, consumer gets an opportunity to analyze information about the particulars of the product like quality, quantity, product information, durability, drawbacks and limitations of the product. क्या आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं जितनी इसमें लिखी हैं ऑनलाइन जब आप जाते हो? उस प्रोडक्ट के रिव्यूज मिल जाते हैं, उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसके ड्रॉबैक्स मिल जाते हैं, उसका साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी सब मिल जाता है। तो आप क्या कर पाते हो? कंपेयर। क्या कर पाते हो? कंपेयर। आप देखना पुरानी कोई दुकानें होती ना, जब 60 साल पुरानी वो इतनी फेमस थी, 40 साल पुरानी वो इतनी फेमस थी। नई दुकानों को फेमस होने में टाइम क्यों लग रहा है? ये वो हो क्यों नहीं पा रही हैं? क्योंकि पहले ऑप्शन ही वही होते थे। ठीक है, पहले ऑप्शन ही वही होते थे और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब वो छोटे थे तो स्नैक्स के नाम पे क्या ऑप्शन थे? क्या नूडल्स उन्होंने कभी सुना था? क्या उन्होंने कभी मोमोज वगैरह सुने थे? आप बोलोगे ये नहीं सुने थे, अरे ये तो हर गली मोहल्ले में मिलते हैं। नहीं थे ऑप्शंस। ऑप्शन के मामले में क्या था? पकोड़े, समोसे, ब्रेड पकोड़े। समझ पा रहे हो? वी हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। अभी आप हल्दीराम में जाते हो, 100 तरीके की मिठाई हैं, अपने टाइम पे 4-5 तरीके की होती थी। दिस और दैट फिक्स होता था। 7 तारीख को पापा को तनख्वाह मिलेगी, 10 तारीख को हम खाना खाने जाएंगे। क्या खाएंगे? मसाला डोसा। एक ही शॉप फिक्स थी। क्यों? कोई दूसरी शॉप थी नहीं ना आसपास, दूर दूर तक। अभी क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने क्लाउड किचन को भी एक्टिवेट कर दिया। व्हाट इज क्लाउड किचन? बस आपके पास किचन होना चाहिए, बैठने की जगह नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा। क्या ऐसे किसी क्लाउड किचन का नाम जानते हो? ईट क्लब, ईट श्योर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? क्लाउड किचन। उनके पास खुद के रेस्टोरेंट भले ही ना हो, भले ही 1-2-4 बंदों की सिटिंग अरेंजमेंट हो या ना भी हो, तो भी क्या वो खाना सर्व करके बेच पा रहे हैं? हाँ। क्या आज से 20 साल पहले बात कोई सोच सकता था? नो। ठीक है। लोअर प्राइसेस, क्या चीजें सस्ते में मिलने लगी हैं? ऑब्वियसली। दूध ऑनलाइन कई बार 3-4 रुपए लीटर सस्ता मिल जाता है, दूध जिसमें कोई इतना मार्जिन भी नहीं होता। इंप्रूव डिलीवरी प्रोसेस, 10 मिनट 20 मिनट में सब चीजें आपके घर आ रही हैं और प्रॉपर पैक होके आ रही हैं। ग्लोबल प्रेजेंस, क्या अब आप सिर्फ इंडिया में डील कर सकते हो? स्काई इज द लिमिट। 24/7 ओपनिंग, कोई भी चीजें 24/7 मिल रही हैं, बशर्ते सामने वाले की दुकान खुली हो। डिलीवरी बॉय तो इनके हमेशा रेडी हैं। क्या कैब कभी भी बुक की जा सकती है? यस। क्या पहले पॉसिबल था? पहले मैं आपको कैब का रेट बताता हूं, 850 रुपए होता था फॉर 65 किलोमीटर फिक्स।
65 किलोमीटर के कितने 850 रुपए। चाहे आपको 50 किलोमीटर जाना है तो भी 850 लगेंगे, आपको 10 किलोमीटर जाना है तो भी 850 लगेंगे, चाहे आपके 4 घंटे लग रहे हैं तो भी, 40 मिनट लग रहे हैं तो भी। अभी क्या है, मुझे यहां से जाना है अपने घर, शायद 100 रुपए में कैब मिल जाए या 150 रुपए में कैब मिल जाए। बात समझ पा रहे हो? अब चीजें चेंज हो गई हैं। यस, पहले वो लोग इतने पैसे क्यों लेते थे, उनका फिक्स होता था यार दिहाड़ी तो लो बंदे से, क्योंकि कोई और बुकिंग तो उस दिन की मिलनी नहीं है, तो जो इसने बुकिंग दी है बस उसी पे काम कर लो। अभी क्या है, झट से अभी वो राइड पूरी नहीं होती उसका फोन वाइब्रेट कर जाता है, हाँ जी ये नेक्स्ट राइड आई है, एक्सेप्ट करना चाहोगे, वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है जी, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, सेल्स बढ़ गई है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है। क्या कंज्यूमर को आजकल ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? हाँ, कंज्यूमर को भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की वजह से ऑनलाइन भी इन सब चीजों की economic benefit. Running an e-commerce business is an economical and cost effective as it allows business to participate in global market, which serves them at a greater opportunity to receive revenue at a global platform. अब मान लो जो वीडियोस मैंने आपके सामने रिकॉर्ड की, इसको रिकॉर्ड करने की कॉस्ट क्या ही आ रही होगी, कुछ भी नहीं है ना, बट व्हाट इफ इसको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख लें, तो मेरी कॉस्ट तो वही है जो आनी थी, पर सेल बढ़ गई, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। खान सर बहुत बढ़िया कमाल के टीचर, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन आते हैं। क्या आज से पहले 20 साल पहले टीचर्स कमाल के नहीं होते थे? होते थे। तो उनकी इतनी अप्रोचेबिलिटी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो दे वर लिमिटेड टू देयर क्लासरूम, जितने बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं बस उतने ही उन्हें सुन सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जितने कॉलेज या स्कूल में होंगे वो सुन लेंगे। अभी क्या है, स्काई इज द लिमिट, कोई इंडिया में नहीं भी बैठा तो भी वो उन्हें सुन सकता है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, e-commerce serve as a range of benefits to the society in form of enhanced quality of life by providing services and more convenience and satisfaction. Political benefit, political parties मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट, हेल्थ सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड हो पा रही हैं, आप टैक्स ऑनलाइन फाइल कर पा रहे हो, एजुकेशन फॉर्म सारे ऑनलाइन हो जाते हैं, और जो भी गाइडेंस है वो भी सब ऑनलाइन आ जाती है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मींस इट विल अलाउ पीपल टू एनहांस देयर आईटी स्किल्स, internet literacy and promote advancement of new technology through applications on e-commerce. तो क्या इससे लिटरेसी भी बढ़ रही है? हाँ, पहले जहां एक किताब पढ़ने में हमें पूरा दिन लगता था या पूरा महीना लग जाता था, अभी वीडियो सामने वाले ने बनाई हुई है, आप प्ले करो और पूरे के पूरे उस बुक की समरी 15 से 20 मिनट में सुन लो। ठीक है, विद एनिमेशन। बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जो आपको क्या देते हैं, एनिमेटेड बुक वीडियोस। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रही है? और आपने जब वो समरी सुनी और आप में से उसको कोई बुक अच्छी लग गई तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर पूरी पढ़ लो। यस और नो? टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, B2B क्या होता है बेटा? कोई एग्जांपल दे सकते हो बिजनेस का, बिजनेस मॉडल मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील कर रहा है, जैसे अमेजन किसी दूसरी कंपनी को क्लाउड सर्विसेज दे रहा है, तो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। कंज्यूमर, लेकिन वो उसके लिए कंज्यूमर भी हो सकता है ना, बिजनेस टू बिजनेस मतलब दो बिजनेस आपस में जुड़ के एक दूसरे को सामान दे रहे हैं, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस टू कंज्यूमर? बिजनेस सामान किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है, इसका कोई एग्जांपल? OLX। इसके अलावा एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, एक कार आती है ना जिसपे सब लोग ब्ला ब्ला करके, है ना, 3-4 लोग इकट्ठे होके कार पोलिंग करके चले गए, तो कस्टमर टू कस्टमर। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बेचने के लिए खड़ा है, पर उसको लग रहा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब देहरादून तक जा रहा हूँ तो पेट्रोल तो उतना ही लगेगा, अकेला हूँ 3 सवारी और बिठा लेता हूँ, जाने आने का मेरा पेट्रोल निकल जाएगा। यस और नो? देन C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, ऐसा कौन सा मॉडल होता है जहां कंज्यूमर बिजनेस को कुछ बेच रहा है? सुना है कोई कंज्यूमर बिजनेस को कुछ बेच रहा हो? अरे हाँ ना तो बोल दो, ऐसे देख रहे हो एलियन की तरह। सुना है कंज्यूमर टू बिजनेस? चलो नोट करो, ये नोट करके लाना है आपने, ढूंढ के लाना है। एनी वन मॉडल ऑफ कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है बेटा, चलें आगे। ई कॉमर्स सिक्योरिटी, मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स is the buying and selling of goods and services through wireless handled devices such as smartphone and tablets. M-commerce is a form of e-commerce that enables access। भाई देखो, वही जब ई-कॉमर्स को आप फोन पे यूज करो तो क्या बन जाता है इनके लिए, एम-कॉमर्स, पर है वो ई-कॉमर्स ही, अब उसको तुम जो मर्जी बोल लो। टाइप्स ऑफ एम-कॉमर्स, शॉपिंग, बैंकिंग और पेमेंट। तीनों में कुछ समझने की जरूरत? शॉपिंग पता है,
लड़कियों नहीं पता तो दिक्कत है, फिर पता है ना। बैंकिंग, आईसीआईसीआई वगैरह सब चीजें अवेलेबल है ना, एचडीएफसी, एक्सिस, मोबाइल पेमेंट, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया जी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हम एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स। बेटा एक बार बुक दिखाओगे प्लीज। एक होमवर्क और लिखो, जल्दी लिखो, नोट करो। आपने एक चीज पढ़ के आनी है, MIS, और डिटेल में आप लोगों ने मुझे समझाना है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक कि MIS होता क्या है। MIS सिर्फ डेफिनेशन मत, इसकी हेड फुल फॉर्म मत बना देना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर यही होता है। और MIS के यूसेजेस क्या हैं, ठीक है। ये 2 चीजें आपने होमवर्क में करके आनी है। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।